देखिए, तो अपन ने पैटर्न कल देखा था, है ना। उसमें मैंने बताया था कि कैसे अपने को एक फॉर्म नंबर लेना है। ठीक है, अपन ने देखा था। अब इसके बाद पैटर्न लगा करके, है ना। अब कैरेक्टर की अगर लेंथ सेट करनी हो अपने को, है ना, कि जैसे अगर अपन कोई नंबर ले रहे हैं जो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अपन वैलिडेशन कैसे सेट करेंगे वो अपन समझते हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक इनपुट फील्ड बना लेंगे। करना क्या है अपने को, यहाँ पर जैसे अपने को एक यूज़र से नंबर लेना है, ठीक है। और उस नंबर के एक मिनिमम कैरेक्टर सेट करना है कि इतने कैरेक्टर्स होंगे एटलीस्ट, ठीक है। तो वहाँ पर अपन क्या करेंगे, मान लीजिए पासवर्ड ही ले रहे हैं अपन ने, तो इनपुट का जो टाइप है वो क्या कर दिया अपन ने, पासवर्ड। फिर उसके बाद नेम क्या दे दिया, पासवर्ड जाएगा सर्वर को। और उसके बाद अपन यहाँ पर एक पैटर्न तो एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, लेकिन इक्वल टू करके यहाँ पे अपने को डॉट लगाना है, ठीक है ना। डॉट का मतलब क्या होता है वो अपन समझते हैं। डॉट का मतलब ये होता है कि उसमें कोई कैरेक्टर भी ले सकता, मतलब एनी कैरेक्टर, जैसे कोई लेटर आ सकता है, डिजिट भी आ सकती है, सिंबल भी आ सकता है, एनीथिंग कुछ भी आ सकता है। डॉट का मतलब ये है, ठीक है। इसके बाद फिर वही अपना करली ब्रैकेट्स में अपने को कितने कैरेक्टर चाहिए मिनिमम, तो आपको यहाँ लिख देना है 8 और फिर लगा देना है कॉमा। तो मिनिमम क्या लेगा ये, 8 कैरेक्टर लेगा, इतने क्लियर, या डिजिट लेगा जो भी है, ठीक है। और फिर प्लेस होल्डर अपन लगा सकते हैं, तो वो अपन लगा करके देखते हैं। तो उसको अपने आ जाते हैं VS में। यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, एक हेडिंग बनाते हैं H3। पैटर्न को समझ रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक मान लीजिए पासवर्ड लेना है यूज़र से, तो अपन ने पासवर्ड, ठीक है। फिर इसके जस्ट नीचे अपन ने बनाया एक इनपुट फील्ड, जिसका टाइप अपन ने क्या रख दिया, पासवर्ड रख दिया। नेम अपन रख देते हैं, ये अपन पासवर्ड ही लेंगे, ठीक है। और फिर इसके अंदर अपन यहाँ पर लगाएंगे कौन सा एट्रीब्यूट, पैटर्न एट्रीब्यूट, ठीक है। और इसके अंदर हमको करना क्या है, डॉट लगाना है पहले, ताकि वो कैरेक्टर डिजिट सब कुछ को एक्सेप्ट करें, स्पेशल कैरेक्टर है ना सारे। फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर कितने कैरेक्टर चाहिए अपने को, 8 चाहिए, तो 8 के बाद अपन कॉमा लगा देंगे। एक प्लेस होल्डर दे देते हैं अपन, यहाँ पर लिख देते हैं मिनिमम 8 कैरेक्टर रिक्वायर्ड, ठीक है। ये अपन ने लिख दिया। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको जैसे किस टाइप से, है ना, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, अब जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ज़्यादा लिख दिया मैंने, ठीक है ना। ये फॉर्म टैग के अंदर कर लें अपन, पहले इसको इतने देते को। यहाँ पर अपन चलते हैं, इसको कर देते हैं फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये हो गया सेट अपना। ओके, तो मैंने कुछ कम कैरेक्टर डाले और मैं एंटर कर रहा हूँ। देखो क्या पड़ रहा है, प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, है ना। 8 डालेंगे तब जाके वो फिर से ना, देखो 8 से अगर मैं कम डाल रहा हूँ तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, और ज़्यादा डाल देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम 8 चाहिए ना। कम से कम 8 तो चाहिए, ज़्यादा तो फिर कितने भी ले सकते हैं अपन। 8 कैरेक्टर मिनिमम, तो ऐसे अपन सेट कर सकते हैं। क्लियर इतना, ओके। अब जैसे इसी के अंदर ये एग्जाम्पल दे ही रखा है अपने को, है ना। पैटर्न वेरिएशंस समझाया गया है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लिया गया है, जैसे अपने को एग्जैक्टली अगर 8 कैरेक्टर चाहिए हो तो क्या करेंगे फिर अपन, तो 8 के बाद कॉमा नहीं, वहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, ओनली 8 लगाएंगे, ठीक है ना। ये किसके लिए हो जाएगा, एग्जैक्टली 8 कैरेक्टर। जैसे इसी में मैं यहाँ पर जाता हूँ और एग्जैक्टली 8 के इसी को कॉपी करके अपन पेस्ट कर लेते हैं। तो ले अपन पासवर्ड ही लें, एक BR लगा देते हैं बीच में, और यहाँ पर अपन टाइप पासवर्ड, नेम भी पासवर्ड हो जाएगा। और यहाँ पर बस 8 के बाद ऐसा इस टाइप से बस छोड़ देंगे, है ना। तो ये कितने हो जाएंगे, एग्जैक्टली कितने होंगे इसमें, 8 कैरेक्टर रिक्वायर होंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं कम लिख रहा हूँ कुछ, तो भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो अभी 2 मिनट के लिए इसको कमेंट आउट कर देते ऊपर वाले को, है ना, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा कम, तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा। ज़्यादा लिख दिया तो ये मैच नहीं करेगा। जब मैं यहाँ पर 8 लिखूँगा और एंटर करूँगा तो वह एग्जैक्टली मैच हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो एग्जैक्टली अगर लेना हो अपने को तो ये अपन कर सकते हैं। मिनिमम तो अपन ने समझ लिया, लेकिन अब मैक्सिमम 8 चाहिए, मतलब मैक्स टू मैक्स कितने तक जा सकते हैं अपन,
8 तक। तो फिर 0 लिखेंगे पहले, 0 से मतलब 8 के बीच में, है ना। तो 0,8 लिख देंगे अपन। इतना क्लियर है। जस्ट में ओनली 8 लिखा था कि 8 चाहिए, उसके बाद नहीं। ठीक है, तो कॉमा लगा के खाली छोड़ दिया था अपने, ठीक है ना। तो इसमें कितना होगा, अपन रीड करते हैं यहाँ पर, इसको भी कॉपी कर लेते हैं अपन एंड यहाँ पे इसका, ठीक है। ये आप नाम से क्या कैसे बात कर रहे कौन सा कॉपी पेस्ट हो? नहीं है लगे रहते हैं ना ग्रीन ग्रीन ये कमेंट, अच्छा काम। वो कंट्रोल के साथ स्लैश है। तो देखिए यहाँ पर अब क्या करना है अपने को, 8 के बाद कॉमा लगा देना है। इनके लिए 0 अच्छा 0 से 8 तक चाहिए ना अपने को, हाँ 0 से 8 तक। तो ये कितना होगा, मैक्सिमम 8 कैरेक्टर चाहिए होंगे। यहाँ पर लिख देते हैं अपन मैक्सिमम 8 कैरेक्टर रिक्वायर्ड। इतना क्लियर है, ठीक है। अब चेक करते हैं अपन। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, मैं कुछ कम लिख रहा हूँ। हाँ वो कृष्णा है ना, ये देखो यहाँ पर लिख रहे हैं अपन, तो क्या हो रहा है 8 से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। मैक्सिमम 8 कैरेक्टर चाहिए था ना अपने को, है ना। कहाँ गया वो, यहाँ पर 0, लिख दिया अपन ने, मैक्स 8 कैरेक्टर रिक्वायर्ड लिख दिया अपन, है ना। इस टाइप से क्लियर है। इसमें मिनिमम थे, इसमें मैक्सिमम हो गया, है ना। ठीक है, मैक्सिमम जैसे यहाँ पे कुछ कम लिखे मैंने तो एक्सेप्ट हो रहे हैं, ज़्यादा लिखेंगे तो नहीं, क्योंकि अधिकतम अपन ने कितने बोल रखे हैं, 8 बोल रखे हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। अगर मान लो बीच के चाहिए, हो सकता है कि 8 से 12 के बीच का अपने को चाहिए हो, तो कुछ नहीं, वहाँ 0 को हटा के क्या लिख देंगे अपन, 8 लिख देंगे, ठीक है ना। तो 8 to 12 के बीच में, हाँ बस कॉमा सेपरेट कर देना उसको, है ना अपने को। तो इसको भी अपन ट्राई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जाते हैं और इसमें अपन ईयर लगा ही रखा है, कॉपी नहीं हुआ। यहाँ लगा दिया अपन ने बिया। फिर इसके बाद अपन चलेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 8 to 12 लिख देते हैं जैसे। तो कैरेक्टर यहाँ पे करना बिटवीन 8 to 12, ठीक है। ये अपन ने दे दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा, कम लिख रहा हूँ तो नहीं मैच हो रहा, ज़्यादा लिख रहा हूँ तो मैच नहीं हो रहा। तो देखो 8 to 12 के बीच में आएगा तो एक्सेप्ट कर लेगा। इतना क्लियर है। तो इस टाइप से काम करेगा। सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। एग्जैक्टली के लिए तो डायरेक्ट जितने चाहिए उतने लिख सकते हैं अपन। मिनिमम कितने चाहिए, तो उसके लिए 8 कॉमा लिखना है, क्योंकि 8 चाहिए, उसके बाद तो चाहिए नहीं अपने को उससे। बाकी 0 से 8 मैक्सिमम 8, तो 8 तक के लिए अपन क्या लिख देंगे 0,8, और 8 से 12 के बीच चाहिए तो उस टाइप से लिख देंगे अपन। क्लियर इतना। अब जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो पिन कोड अपन लेते हैं, तो वो कितने 6 डिजिट का होता है ना। पिन कोड ओनली 6 डिजिट का होता है। तो अपने को 6 डिजिट ही क्या करनी है उसके अंदर, अलाउ करनी है। एग्जैक्टली कितनी होनी चाहिए, 6 डिजिट, है ना। तो अपन 0 से 9 के बीच की लेंगे, और कितने लेंगे, 6 लेंगे। ये अपने को लिख देना। तो 0 से 9 के बीच की 6, ओनली 6 डिजिट नंबर्स आर अलाउड, ठीक है। मीनिंग द पिन कोड मस्ट बी एग्जैक्टली 6 डिजिट्स लॉन्ग, है ना। तो वो तो 6 डिजिट होगा, वो तो पता ही है, 6 डिजिट। और अगर यहाँ पर इस तरीके से अपन लगा देंगे, ठीक है ना, 0 से 9 के बीच ही लेगा वो केवल, ठीक है। तो कोई सा भी नंबर हो, उसको अपन लगा के देखते हैं। ये लगा ही लोगे, ये तो पता ही कैसे लगाना है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। टैग कौन सा यूज करेंगे, पिन कोड वाला? ठीक है, तो ऐसे अपन लगा के देख सकते हैं। आगे चलें। देखिए तो आ जाते हैं अपन यहाँ पर किस पे, HTML कलर एंड स्टाइल। हमको जब कलर और स्टाइल करने होगा किसी भी टेक्स्ट का, ठीक है ना, वहाँ पर अपने को वैसे यूज CSS करनी होती है, बट वो चीज़ हम इनलाइन CSS लगा करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। CSS में अपन डीपली पढ़ेंगे इनको,
बट यहाँ पर HTML के थ्रू कैसे करवाना है वो अपन समझ लेते हैं, ठीक है। तो इनलाइन स्टाइल मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में आपको जो भी स्टाइलिंग करना है वो लिख देना है, ठीक है। तो वी कैन अप्लाई स्टाइल्स डायरेक्टली टू एन एलिमेंट यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। तो जिस पर भी करना है, जैसे पैराग्राफ पे करना है तो पैराग्राफ के अंदर क्या लगाएंगे अपन, एक एट्रीब्यूट लगा देंगे स्टाइल नाम का, और फिर उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर आपको जो भी करना है, जैसे कलर रेड करना है तो कलर कॉलन रेड इस टाइप से लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो वो जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्लियर इतना, मैं ट्राई करके देखते हैं। तो ये करना है कैसे, एक BR लगाते हैं, एक पैराग्राफ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया दिस इज रेड टेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर अपन चलेंगे, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्टाइल लिखूंगा सबसे पहले, तो एट्रीब्यूट स्टाइल एट्रीब्यूट लगाने के बाद में अपने को क्या करना है, कलर करना है, और कलर की वैल्यू क्या दे दी अपन ने, रेड। तो बस कुछ और कलर करना है, मुझे ग्रीन करना है, सो वो आप कर सकते हैं। क्लियर इतना, तो इस टाइप से आगे चलते हैं। बैकग्राउंड का अगर कलर देना है तो फिर क्या करा जाएगा, एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाएगी उसमें, क्या, बैकग्राउंड कलर। तो हम बैकग्राउंड का कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड कलर अपन प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और उसकी टेक्स्ट हाँ ये टेक्स्ट के पीछे का है ना, बीजी कलर में होता है। है ना। देखो तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसी में जाएंगे और लिख देंगे अपन क्या, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर येलो कर देते हैं अपन, दिखाई दे रहा है। तो पीछे का कलर येलो, तो इसी में दे सकते हैं अपन, दिख रहा है ना, कलर भी दे दिया इसी में, और फिर इसी के आगे ये सेमी कॉलन लगा करके अपन ने बैकग्राउंड कलर दे दिया। क्लियर इतना, ठीक है। अब ये तो हो गया टेक्स्ट का कलर चेंज। अब मुझे फ़ॉन्ट भी चेंज करना है, अगर फ़ॉन्ट कैसे चेंज किया जाएगा, फ़ॉन्ट मतलब जो लिखने का स्टाइल है हमारा, ठीक है ना। बेसिकली ये जो फर्स्ट फ़ॉन्ट में है और जो थर्ड दिखाई दे में रहा है, फर्क क्या है? क्या चीज़, फर्स्ट एंड थर्ड में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट ऑन कौन सा, लाइक आपकी पीडीएफ में। अच्छा ये उसी चीज़ को रिपीट किया गया है, अच्छा। वही वाला। ये तो इनलाइन कैसे यूज़ करेंगे फिर उसी को एग्जाम्पल यहाँ पे बताया हुआ है, वही सेम है ना। ओके। द कलर प्रॉपर्टी चेंज टू टेक्स्ट कलर। बाकी फ़ॉन्ट है अगर चेंज करना है अपने को, तो भी यूज़ फ़ॉन्ट फैमिली एंड फ़ॉन्ट साइज टू चेंज द स्टाइल ऑफ फ़ॉन्ट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है ना, वो अपन चेंज कर सकते हैं। तो करना क्या होगा अपने को, पैराग्राफ के अंदर अपने को स्टाइलिंग करनी है तो स्टाइल लगाना पड़ेगा। तो जब भी आपको फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, फ़ॉन्ट फैमिली। और कई सारे फ़ॉन्ट होंगे, अगर आपको नाम पता हो तो ठीक है, नहीं तो CSS करेंगे तो उसमें हमारे पास लिस्ट आई जाएगी। वैसे एरियल होगा, टाइम्स न्यू रोमन, डिफ़ॉल्ट है, इसके अंदर कैलिब्री होता है, कई सारे होते हैं, ठीक है। तो वो अपन लगा देंगे, एक बार इसको भी अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। इसी में कर दें, यहाँ पर क्या करेंगे अपन, फ़ॉन्ट फैमिली। तो देखिए मेरे पास कई सारे आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, कौन सा लगाना है, आप कई सारे हैं इसमें दिख रहे हैं, और सेरिफ करके देखते हैं तो कुछ चेंजेस हुआ। हम्म, कोई दूसरा करते हैं, कुरियर न्यू दिखाई दे रहा है, वैसा चेंज आएगा, ठीक है। आपको जो भी करना है वो अपन कर सकते हैं। तो इस टाइप से एक्चुअली आते कई सारे, जैसे कुरियर न्यू, कुरियर मोनोस्पेस, ये क्या होता है, फ़ॉन्ट फैमिली मतलब एक जैसे दिखते हैं ना, वो सब एक साथ यहाँ पर आ जाएंगे। ये तीन एक्चुअली, बट अप्लाई कौन सा होगा, या तो मे बी फर्स्ट वाला अप्लाई होगा या सेकंड या थर्ड। ये किस लिए होते हैं इतने सारे क्यों लिखे जाते हैं जब लगी ही कराएं। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लो अगर ये वाला कोई ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा है कुरियर नो, तो हो सकता है उसमें कुरियर फ़ॉन्ट सपोर्ट करें, है ना। अगर मान लो उसमें वो सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर कौन सा वाला करेगा, मोनोस्पेस। इतना क्लियर है। तो हम जो जो फ़ॉन्ट आपकी अगर कोई ब्राउज़र ये सपोर्ट नहीं करे तो आपको कौन सा वाला देना है, तो वो आप ये आगे एक के बाद एक कॉमा करके लिख सकते हैं, बट मैं तो एक ही रखूंगा अभी। इतना क्लियर है, ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। ठीक है, इसमें कुछ डाउट नहीं। और अगर फ़ॉन्ट का मुझे साइज़ चेंज करना है तो अपन करेंगे क्या, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है तो फ़ॉन्ट साइज़ लग जाएगा, और जितने भी आपको पिक्सल्स, एक यूनिट होती है पिक्सल्स के अंदर अपन साइज़ दे सकते हैं, इसके अंदर रैम के अंदर दे सकते हैं, EM जो अपन यूनिट CSS में पढ़ेंगे। यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, फ़ॉन्ट का क्या दिया जाता है, साइज़ थोड़ा बढ़ा देता है। अभी 16 तो वैसे डिफ़ॉल्ट होता ही है, 20 पिक्सल्स या 30 पिक्सल्स कुछ कर देते हैं, दिखाई दे रहा है। तो फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो जाएगा, उतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। वो अपने अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं जितना आपको चाहिए हो, ठीक है। तो टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो अपन बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना,
ऐसे सारी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी अपन एक ही के ऊपर, ठीक है। ऑल इन वन वो लिख के बताया उन्होंने, अलग अलग लिख के बताया, आपने पहले ही कर लिया, तो आप अलग अलग लिखो बार बार या फिर एक साथ लिखो, इस टाइप से दिखाई दे रहा ना, पैराग्राफ के ऊपर फिर पैराग्राफ के ऊपर, ठीक है। एक ही पे लगा रहे तो एक ही साथ लिखेंगे वो तो, एक ही लाइन के अंदर, लेकिन अलग अलग हो तो फिर अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर इन HTML, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि आपको अगर बैकग्राउंड का कलर चेंज करवाना है, ठीक है, ओल्ड मेथड है, तो आपको क्या लगाना पड़ता था, बॉडी के अंदर, बॉडी मतलब समझ गए ना, बॉडी जो टैग है हमारा, वहाँ पे क्या लगाते थे अपन, BG कलर, BG मतलब जो बैकग्राउंड का कलर है वो क्या होगा, चेंज होगा। तो अभी भी वो काम करेगा, अगर आपको करके देखना है तो वो अपन कर सकते हैं, ठीक है। करेंगे क्या, बॉडी के अंदर एक एट्रीब्यूट लगाएंगे BG कलर, उसकी वैल्यू दे देंगे जो भी आपको कलर देना है वो, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपके बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज आएगा, ठीक है। और एडवांस में वेरी सिंपल एंड ईजी टू यूज, वर्क डायरेक्टली यूजिंग विदाउट CSS, भाई ये डायरेक्टली यूज होगा पहली बात तो, विदाउट CSS, बट ये चीज़ें अपन CSS के थ्रू भी करेंगे, ठीक है। इट इज डेप्रिशिएट नॉट रिकमेंडेड इन मॉडर्न HTML, ये अपन मॉडर्न HTML में यूज़ नहीं करेंगे, लिमिटेड फ्लेक्सिबल कंपेयर टू CSS, ठीक है ना। अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी कलर दे के देखता हूँ, एक करते हैं अपन, कहाँ हमें बॉडी को टारगेट करना पड़ेगा ना, इसके अंदर बॉर्डर के अंदर क्या लगा देंगे अपन, बैकग्राउंड का कलर क्या करते हैं अपन, पिंक कर दें, दिखा है? तो पूरा बैकग्राउंड कलर चाहिए, ठीक है। कृष्णा समझ में आया क्या? यस सर, पर इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा। कौन सा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा क्या? तो इसमें अपन स्टडी करते हैं अब ब्लॉक कोड के बारे में, तो वो क्या होता है, व्हाट इज what it is used to show the long code from someone else, जो कोई लिखता है, जैसे आप कई बार मोबाइल में सर्च करते हैं कि मुझे कोड चाहिए है ना, किसी भी टॉपिक पे, तो वो फिर उसके कोड्स आते हैं कई सारे, और किसने लिखी फिर उसका नाम नीचे लिखा रहता है, तो वो कोड होता है ना, फिर इसका ब्लॉक कोड बोलते हैं उसको। हाउ इट लुक्स, द टेक्स्ट इंडेंटेड पुश्ड इनसाइड द ब्राउजर, मतलब ब्राउजर हमारा जो पेज रहेगा उससे थोड़ा सा अंदर पुश रहेगा वो, जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो ये यहाँ से नहीं लिखा है एकदम, ये थोड़ा सा अंदर की साइड दिख रहा है ना, ऐसे ही हमको ब्राउजर पे भी दिखेगा। तो करना क्या है, हमको यहाँ पर जाना है, ब्लॉक कोड एक इसके अंदर डिफॉल्ट क्या होता है, टैग होता है, ठीक है ना, और उसके अंदर बस जो भी आपको अपना टैग्स देना है वो लिख देंगे। देखो, तो अपन लिखते हैं यहाँ पर एक यूज करते हैं क्या, ब्लॉक कोड, तो यहाँ पे डबल कोड्स के अंदर लिख दिया मैंने, हार्ड वर्क हैज नो सक्सेस, ठीक है। तो देखिए आ तो रहा है, बट वो कहाँ आ रहा है, थोड़ा सा अंदर की साइड दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, तो थोड़ा अंदर दिखेगा, क्लियर है? इतना ब्लॉक कोड हमेशा ऐसा ही दिखाई देगा आपको। बाकी फिर इसमें एक साइट लगा सकते हैं अपन। अब साइट क्या होता है, ब्लॉक कोड का एक एट्रीब्यूट होता है। अब वो आया कहाँ से, मान लो किसी वेबसाइट से लेकर लाए हैं अपन, या किसी ने हो सकता है लिखा हो। अगर देखिए वेबसाइट अगर से ला रहे हैं अपन, किसी वेबसाइट पे है वो, तो वो साइट अपन यहाँ पर देंगे, बट ये साइट एक्चुअली यहाँ पर शो नहीं होगी, कहाँ पर, हमारे ब्राउजर के ऊपर। ये केवल सर्च इंजन को बताने के लिए होता है कि हमने इस साइट से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइट क्या है, समटाइम्स वी वांट टू शो वेयर द कोड्स कम फ्रॉम, कहाँ से आया है वो आपको दिखाना होता है, ठीक है। साइट इन ब्लॉक कोड इज यूज्ड, गिव द सोर्स URL, वही साइट के अंदर आपको ब्लॉक कोड के अंदर अपने को क्या लिखना होता है, URL देना होगा, जैसे कहाँ से आ रहा है, जैसे साइट इक्वल टू जो भी URL है वो अपन कॉपी करके उसका पेस्ट कर देंगे, जैसे अपन इसी को ले लेते हैं अभी। इंपॉर्टेंट क्यों है ये, इट डज नॉट शो ऑन द पेज, पेज पे वाली बात तो शो नहीं होगा, इट्स ओनली इन द गिवन HTML, इन द HTML फॉर रेफरेंस, है ना। ये क्या करेगा, रेफरेंस के लिए होगा, केवल HTML के, हमारे लिए नहीं होगा, इतना क्लियर है। तो वो अपन लिख देंगे, देखिए साइट करके कैसे लिखा जाएगा, इस टाइम साइट और जहाँ से आ रहा है वो, तो अपने लिए नहीं है वो, केवल सर्वर के लिए, यहाँ कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, दिखाई देगा नॉर्मली जैसा था वैसे, इतना क्लियर है, ठीक है। बट सर्च इंजन को पता रहेगा कि ये जो कोड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो इसको समझता है कि यहाँ से आ रहा है, इतना क्लियर है, ठीक है। साइट में मिल जाएगा आपको, ठीक है, ओके। अब साइट को अपन एक और तरीके से यूज कर सकते हैं एज अ साइट टैग, तो साइट एक टैग भी होता है खुद, ठीक है, जैसे ब्लॉक के
ब्लॉक कोड के अंदर तो यूज़ करते ही अपन, लेकिन वहाँ पर साइड टैग का अलग से भी अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इट इज़ यूज्ड टू शो द ऑथर और सोर्स ऑफ द कोड, है ना, ऑथर या सोर्स दिखा सकते हैं अपन कहाँ से आया वही, या फिर कौन से ऑथर ने लिखा है वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यूजली शो एज इटैलिक टेक्स्ट, है ना, वो थोड़ा सा इटैलिक दिखता है अपने को। इट इज इनलाइन, सो इट स्टेज इन सेम लाइन, और इनलाइन है वो एलिमेंट एक, कल पढ़ाया था मैंने इनलाइन एलिमेंट एक ब्लॉक लेवल, तो वो इनलाइन तो एक ही लाइन में दिखाई देने वाला होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए अब ये दो लाइनें हैं, ठीक है, तो ये लिखी किसने है, यहाँ पे लगाया अपन ने ब्लॉक कोड, और ये लाइन है सपोज किसी की, ठीक है, तो अंदर की साइड आ रही है, और फिर हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, साइट इसी के अंदर, ठीक है। तो साइट क्या लिख देंगे, किसने लिखी है, क्या नाम दिया था उसके अंदर, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से दिखाई दिख रहा है, और वो इटैलिक में हो जाएगा डिफॉल्ट, ऐसा रहता होगा, देखा होगा आपने नहीं, कृष्णा देखा है ऐसा कुछ यूज, क्या 11th 12th की मतलब ऐसे कहीं भी या कोई सी बुक्स रहती है इंग्लिश में, उनके लिटरेचर में वो राइटर का नाम लिखा है। अब जैसे एक पूरा का पूरा एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पर ब्लॉक कोड के अंदर ये साइड दे रखा है, ये साइड से आ रहा है, ठीक है, फिर क्या लिखा है, उसका कोड लिखा हुआ, और फिर किसने लिखा वो साइड में ये भी लिखा हुआ, तो दो दो साइड भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो सर्च इंजन तो ये समझेगा कि यहाँ से आ रहा है, बट लिखा किसने वो अपने को यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आपको सोर्स भी देना है कि हमको ये वाली चीज़ अगर यहाँ भी दिखाना है ताकि यूज़र क्लिक करके उसके पेज पे चले जाए, तो फिर यहाँ पर हमको एंकर टैग लगाना पड़ेगा, और एंकर टैग के अंदर फिर वो पूरा लिख देंगे, और टारगेट क्या रख दिया अपन ने, ब्लैंक कर दिया, क्लियर इतना। तो इसको लगा करके देखते हैं अपन। देखिए तो यहाँ पर अपन चलते हैं, यूज़ किया मैंने क्या, ब्लॉक कोड, यहाँ पर क्या लिख दी जाएगी अपनी साइट, तो साइट कौन सी, ये ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो सर्च इंजन को पता चल जाएगा कि अपन कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा, फिर आपका जो भी मैसेज है वो अपन डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे, क्या क्यों ले रहे हैं? ये वाला, तो वेबसाइट पे तो मिलेगा, और कहाँ मिलेगा डेटा अपने को, किसी वेब पेज पे तो मिलेगा ना। ये तो हमारा कोड है ना, ऐसे एक कोई कोड डाल दिया। हाँ वो आपका जो, उसके लिए देने की जरूरत नहीं, बट किसी और का है, और आप दिखा रहे हो, जैसे आपने ही कोई अपना पेज बनाया है, कोई दूसरा हो सकता है, तो उसके लिए आप दे सकते हो, ऐसा है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है देने की, ठीक है, हो सकता है ना ऐसा भी तो। और फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर साइट देंगे, यहाँ पर अपन, तो वो किसने लिखा है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है, ये हो गया। हम्म? तो इसमें थोड़ा सिमिलर है हेडिंग की तरह, साइट वाला पार्ट। क्या हो गया, साइट वाला पार्ट थोड़ा हेडिंग की तरह सिमिलर है। एक मिनट, आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो रही है, क्या साइड वाला, ये जो साइट वाला पार्ट है वो थोड़ा हेडिंग की तरह सिमिलर है। हेडिंग की तरह सिमिलर है साइट वाला, हाँ वही। अब देखो इसको बी आर कर सकते हैं, और फिर अपने को सोर्स देना है कि आ कहाँ से रहा है ना, तो हम चाह रहे हैं उस पर लिंक भी आए। अभी देखो नॉर्मली किस टाइप से दिखाई देगा, हमने लिंक तो डाली बट ये काम थोड़ी करेगी यहाँ पे, क्यों, वो तो सर्च इंजन को पता चल रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, बट हम चाह रहे हैं यूज़र को ही पता चले कि वो कहाँ से आ रहा है, तो फिर आपको उसका सोर्स यहाँ पे देना पड़ेगा ना, और फिर उसके अंदर एंकर टैग लगा के अपन एक वो लिंक दे देंगे कहाँ से आ रहा है, और फिर क्लिक करेगा यूज़र तो उस पेज पे चले जाएगा वो, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर एक मैसेज देते हैं अपन सोर्स, देन इसके बाद अपन क्या करेंगे, एंकर टैग लगाएंगे, और एंकर टैग के अंदर पूछेगा एच आर ई एफ, तो एच आर ई एफ के अंदर अपन क्या लिखेंगे, जहाँ से भी आ रहा है ये उसका सोर्स दे दिया अपन ने, ठीक है, तो ये हो गया। और मुझे लिखा हुआ क्या दिखाना है, तो वो मुझे तो वो लिंक ही चाहिए कि पूरी लिखी हुई, उसी को अपन क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे ये अपना, इसी को कॉपी कर देते हैं ना अपन यहीं पे,
और नए पेज में ओपन हो तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, कौन सी प्रॉपर्टी, टारगेट, टारगेट करेंगे ना ब्लैंक, ब्लैंक। इतना क्लियर है, बस हो गया। मैं चेक करता है, ये देखिए अब आ रहा है ऐसा, जब क्लिक करेंगे तो वो उस पेज पे जाएगा। क्लियर है इतना, इस टाइप से दिखाई दे रहा है। तो ऐसा अगर कुछ कोड्स बनाना आपको तो ये रेडी कर सकते हो आप, वो सब बैकएंड है। खरीदना हो तो ऑनलाइन परचेज हो जाता है, नहीं खरीदना ही पड़ता ऑनलाइन, वो सारे हैं इनसे खरीदना। देखो सारी फाइल्स है, हम्म, तो ये हम अपलोड किधर करेंगे जहाँ से मतलब लाइव सर्वर पर दिखाई दे, दिखाई देने के लिए मतलब पहले जैसे तो कोई इसमें और भी लिंक खोले तो ये सब दिखाई वो पूरा आपको देखो तीन चीज़ें लगी। अभी तो फ्रंट एंड हो जाएगा आपका, बैक एंड हो जाएगा, फिर एक डेटाबेस हो जाएगा। जब तीनों चीज़ हो जाएगी तो आपकी पूरा एक वेबसाइट तैयार होगी, ठीक है। वो तो प्रोजेक्ट वगैरह आपको डालना हो उसमें, आपके खुद के जो बनाए हुए हैं, ताकि अगर जैसे आपने बनाया फिर डाला उसमें किसी ने देखा आपका प्रोजेक्ट, तो हो सकता है कि फिर उसमें किसी को कुछ और चीज़ लगी तो उसमें उसने एडिट कर दिया, तो ऐसा आप वो लग कर सकते हो। आप अपने बने हुए आप बता सकते हो कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट बनाया। मतलब डेटाबेस में जाएगा, क्या ये सारे डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस डेटा डेटाबेस का वर्क क्या है? ये उसका काम होता है कि आपके डेटा को स्टोर करके रखना। हाँ तो यही ना कि जो हमारा डेटा है ना, तो पूरा कौन सा वाला कोड डेटा, वगैरह ये सारा फ्रंट एंड बैक एंड। डेटा अलग चीज़, ये तो फ्रंट है। डेटा कौन, जो यूज़र डालेगा, आप जैसे फॉर्म बनाते हैं अपन, हाँ तो वो जो यूज़र डेटा डालेगा तो वो वाला डेटाबेस के अंदर जाके सेव होगा। आ रहा है समझ में? अभी तो एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, ठीक है ना। जैसे एक घर है तो वो एक स्ट्रक्चर है, बट उसके अंदर अपन रहते हैं ना, तो वो डेटा है ऐसा। तो देखो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, तो ये ब्लॉक साइड कोड सारी चीज़ें क्लियर हैं। अपन आगे चलते हैं। ये शायद अपन ये तो देख चुके थे ना अपन, मिनिमम एंड मैक्सिमम लेंथ, है ना, ये बता दिया था मैंने आपको, ये कितने पासवर्ड मिनिमम, कैसे बताया था आपने? है ना। हाँ, वो हाँ फॉर्म में बताया था ना मैंने कि मिनिमम कितने हाँ। अपने को रिक्वायर्ड टेक्स्ट करने हैं, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ अपन सेट कर सकते हैं मैक्स लेंथ करके, है ना। स्टेप मैंने 5 5 से बढ़ा के बताया था, वो भी अपन कर सकते हैं। तो बस ये तीन चीज़ें, ठीक है। तो देख ही चुके थे, मिनिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ और स्टेप, ठीक है। बॉर्डर एंड बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, जो आपने दो अलग से पीडीएफ भेजी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। देखेंगे अपन, ठीक है। देखिए यहाँ पर बॉर्डर कलर अगर आपको करना हो, याद है, तो बैकग्राउंड कलर तो अपन कर ही, बैकग्राउंड कलर के लिए बताया मैंने कि जैसे आप अपने बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर किया था, वैसे ही अगर आप कोई टेबल बनाए तो उसमें भी क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको जो टेबल बनेगी वो कैसे दिखेगी, स्टाइलिंग दिखेगी, है ना। तो वो अपन एक बना करके देखते हैं तो कैसा होगा, है ना, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसको अपन देखते हैं। तो करना क्या है अपने को, बॉर्डर का कलर करना है, दूसरा टेक्स्ट का कलर करना है, और बैकग्राउंड कलर करना है, और विद टेबल की अपन सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, इन HTML यू कैन ऐड कलर्स, ऐड कर सकते हैं, एंड कंट्रोल्स टेबल साइजिंग यूजिंग दिस एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले तो अगर बॉर्डर का कलर देना है तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर कलर ही लिखना पड़ेगा अपने को बॉर्डर का कलर देने के लिए, और फिर इसके थ्रू करेंगे क्या, सेट द कलर ऑफ द टेबल बॉर्डर, जिससे आप टेबल का क्या सेट कर पाएंगे, बॉर्डर कलर सेट कर पाएंगे। तो बॉर्डर कलर लिखना है, जो भी बॉर्डर कलर लिखना है उसकी वैल्यू दे देना है अपने को, ठीक है। तो एक कुछ टेबल बना ले अपन, नेम सब्जेक्ट मार्क्स वही दे रखा है इसके अंदर, चलिए अपन भी बना ही लेते हैं। टेबल भूल तो नहीं गए अपन, याद है। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं बताइए, टेबल के लिए टेबल टैग, फिर उसके अंदर टेबल हेडिंग, फिर एक रो लेनी पड़ेगी ना पहले, रो के अंदर फिर टेबल हेडिंग में अपन लेते हैं नेम, और एक ले लेते हैं अपन क्या,
एज डाल देते हैं और एक में लिख देते हैं अपन कोर्स लाइक इस टाइप से, ठीक है। फिर अपन दूसरी रो लेंगे, टेबल रो, और इसके अंदर टेबल का डेटा तो लिया अंकित अपन ने। फिर दूसरा डेटा हो जाएगा उसकी एज, और फिर उसके बाद हो जाएगा उसका कोर्स, ठीक है। इसके बाद फिर अपन आएंगे नेक्स्ट थर्ड रो, तो फिर लगाएंगे उसके लिए अपन टी डी, टी आर के अंदर फिलेंगे अपन टी डी मोहित। फिर इसके बाद टेबल डेटा 35, टेबल डेटा सी, ठीक है। इस टाइप से बन गया, तो ये कुछ टेबल बनी है, होगी अपने पास, इस टाइप से बनी गई। और अपन क्या करेंगे यहाँ पर बॉर्डर देते हैं अपने को, यहाँ पे कुछ कैसे दिखाई देगी वो, इस टाइप से दिखाई दे रही। चलिए, तो इसके अंदर अब करना क्या, अपने को चेंजेस करना है। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी, कौन सी, कि अगर अपने को बॉर्डर का कलर बदलना हो, वहाँ पर क्या करेंगे, बॉर्डर कलर लगा देंगे, और जो भी बॉर्डर कलर रखना है वो अपन सीधे लिख देंगे, ठीक है। तो कर देते हैं यहाँ पर अपन, तो बॉर्डर कलर क्या कर दें, बॉर्डर कलर रेड, ये देखिए दिखाई दे रहा है। तो बॉर्डर का वैसा कलर हो गया। इसके अलावा अगर हमको बैकग्राउंड कलर देना है तो इसी में लगाएंगे अपन, क्या, बीजी कलर, टेबल के अंदर ही यहाँ लगा दिया अपन ने बैकग्राउंड यानी बीजी। हम कभी कभी बैकग्राउंड कलर पूरा लिखते हैं और कभी कभी बीजी कलर लिखते हैं, इसमें अंतर क्या है? ये जब अपन HTML में करते हैं ना, अब नहीं लिखना पड़ता, अब तो पूरा बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड लिखा जाता है। जब अपन CSS करेंगे ना तो ये चीज़ क्लियर होगी। HTML में केवल इस तरीके से लिखना है अपने को, ठीक है। तो दिख रहा है कलर आया कुछ। और फिर इसके बाद अगर अपने को विथ देनी है उसकी, तो विथ अपन सेट कर सकते हैं, जितनी विथ देनी हो विथ कर दिया अपन ने 60%। तो उसकी जो भी उसका अपना पेज है उसका 60% क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर दूँ 100%, एक किसी रो में हो सकती है, कैसा मतलब समझा नहीं। पर्टिकुलर रो टारगेट हो सकती है। हाँ, वो तो मर्जिंग कर देंगे ना, अपन ने किया तो था, 2 को 3 को मिला के मर्ज कर दो, वैसी बड़ी हो जाएगी वो, ठीक है। ऐसा अपन कर देते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया, कुछ डाउट इसमें कृष्णा? नो सर। तो यहाँ पर अपन एक चीज़ तो ये देख ली अपन ने, है ना, विथ देख लिया। फ़ॉन्ट का कलर शायद अभी चेंज नहीं किया ना अपन ने, तो फ़ॉन्ट कलर भी अपन लगा के देख लेते हैं, ठीक है। तो फ़ॉन्ट कलर के लिए फ़ॉन्ट कलर ही करना पड़ेगा अपने को, तो क्या करेंगे अपन, फ़ॉन्ट कलर कर देते हैं वो भी चेंज। बट वो पता है आपको, इस टाइप से लिखना पड़ेगा, देखो दिखाई दे रहा है। इसलिए अपन CSS के थ्रू करवाते हैं सारी चीज़ें, ये सब CSS वाला काम है, स्टाइलिंग वाला, दिख रहा है, हर जगह देना पड़ रहा है अपने को, फ़ॉन्ट कलर फ़ॉन्ट कलर फ़ॉन्ट कलर, दिखाई दे रहा है। हेडिंग में अलग किया है, नहीं सब में अलग अलग दिया ना। जैसे अगर मान लो ऊपर अपन लगाएंगे फ़ॉन्ट कलर, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पर अगर आप लिखोगे फ़ॉन्ट रेड कर दिया मैंने, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। किसका बोल रहे हैं, यहाँ नहीं दे सकते। अब जैसे मान लो अपन ने TR के अंदर दिया, टेबल रो के अंदर क्या दिया है, फ़ॉन्ट कलर, तो यहाँ भी इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। कहाँ देना पड़ेगा फिर उसको, जिस पर्टिकुलर डेटा पे करना है उसी में देना पड़ेगा। तो ये अपना डेटा, ऐसा अपने को करना पड़ेगा। तो फ़ॉन्ट कलर दिया अपन ने,
फ़ॉन्ट कलर कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? देखो तो इसमें अपने को अलग से करना पड़ेगा, एक टैग के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें सीएसएस की जो आजकल करवाते नहीं अपन, तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, खाली आप देखो, करनी भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये चीज़ें अपन सब किससे करेंगे, सीएसएस के थ्रू करवाएंगे, है ना। जिस भी वर्ड में जैसे कि रेड जो भी फ्रंट में आ रहा है उसका मतलब कि ये ओल्ड ओल्ड एचटीएमएल के उससे था। हाँ वो उसके लिए दिखाई दे रहा है रेड में, है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें अपने काम की हैं, जितने भी आ रहा है ना ये सब सी रेड रेड, मतलब वो अपन कर तो सकते हैं बट सीएसएस से होती है सारी चीज़ें, तो इन सबको लगाने का कोई मीनिंग नहीं है। रेड, ग्रीन और इधर ब्लू, ठीक है, इस टाइप से आया। कहाँ लिख दिया, उसी के अंदर लिखा है क्या फिर से? हुआ क्या, इसमें टैग चालू भी और बंद दोनों हो गए, इसको अपने को केवल ओपन ही करना पड़ता है। ग्रीन में तो ग्रीन दिख ही नहीं रहा, येलो, बाहर लिख दिया कहाँ लिखा है? बस, वो बर्थ लिख दी पेज। ठीक है, तो ये ऐसा अपन कुछ कर सकते हैं, बट वो अलग अलग मतलब नहीं है, ऐसा करने से वो ये ज़्यादा सी अच्छी लगेगी कब से अपन इसको, क्योंकि डिज़ाइनिंग वाला स्टाइलिंग वाला काम है ना ये सब चीज़ सी एस एस से पहले हो जाती थी एच टी एम एल से, बट आजकल पूरा उसमें मॉडर्न एच टी एम एल के अंदर उसको सी एस एस के थ्रू करवाते हैं अपन, तो मतलब नहीं इन सब चीज़ों को करने से, ठीक है, इतना क्लियर है, समझ में आ गया। तो ब्लू कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर बदल दिया अपन ने, टेक्स्ट का कलर कर दिया, टेबल की विड्थ दे दी, हेडर रो ये अलग से लगा सकते हैं आप उसको, तो हेडर रो को कैसे करना है वो अपन कर सकते हैं, दिखाई दे रहा है ना, टेबल रो को बैकग्राउंड कलर दे दिया लाइट ब्लू, वो तो मतलब नहीं है। इतना क्लियर है। बाकी अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है ना एक, है ना, स्टाइल बॉर्डर कितने टॉपिक्स, ये सब पूरी सी एस एस ही है, इसको मत लगाओ, है ना, ये सी एस एस आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो, और अभी देना दो उसको, ठीक है, अभी तो ट्राई करना हो तो ये वाला आप करके देख सकते हो, बट तो ठीक है उसमें भी अपन करेंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो ये देख लिया अपन ने। अब इसके बाद एडवांस फॉर्म्स वगैरह सारे होंगे, तो एच टी एम एल तो फिर कंप्लीट हो गया अपना। हाँ, अब आप कौन सा बोल रहे थे मुझे, वो जो डिव है, अब ऊपर से वो जो बचे हुए टैग्स अपने को वो करने के बाद, है ना, अब आप डिव स्पैन का बोल रहे थे ना, ठीक है, उसको एक बार देख लेते हैं अपन। तो डिव जो है कि अगर अपने को div tag in html is a container used to group other html element together, इन्हें बहुत सारे एलिमेंट्स अगर आप चाह रहे हो कि एक साथ दिखाना अपने को, तो फिर अपन यूज़ करेंगे इसका। हो सकता है कि हमारे पास मल्टीपल डेटा हो, एक सेक्शन का डेटा हो, तो उसको एक ग्रुप के अंदर दिखाना है, तो वो अपन इसका यूज़ करके दिखा सकते हैं। इन शॉर्ट अपन क्या बोल सकते हैं, उसको डिव बोलते हैं, बट उसका पूरा नाम है डिवीज़न। डिवीज़न समझते हैं, मतलब अपन अलग अलग डिवाइड करना ही डिवीज़न है ना, ठीक है। एंड कॉमनली यूज फॉर लेआउट एंड स्टाइलिंग पर्पस, वो सी एस में ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है, डिव अपना, ठीक है। बाकी क्योंकि स्टाइलिंग का काम वही करता है। डिव पहली बात तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज टू ऑर्गेनाइज एंड स्टाइल सेक्शन ऑफ वेब पेज, है ना, वेब पेज की स्टाइलिंग करने के लिए अपने को काम में आएगा। वही इन्हें सी एस एस का पार्ट हो गया एक तरह, मतलब ये तो एच टी एम एल का, बट सी एस में ज़्यादा यूज़ होगा। टू ग्रुप रिलेटेड कंटेंट क्यों यूज़ करना है अपने को, ग्रुप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, टू अप्लाई सी एस एस स्टाइल और जावास्क्रिप्ट और सी एस में सबसे ज़्यादा यूज़ होगा ये, ठीक है, स्टाइल्स वगैरह को अप्लाई करने के लिए। बाकी टू हेल्प विद पेज लेआउट, है ना, जैसे अगर लाइक डिवाइडिंग इनटू पेज, हेडर में डिवाइड कर रहे हो, साइड बार कंटेंट जब आप बना रहे हो, जैसे हेडर, तो हेडर को एक डिव के अंदर रख दिया, मेन को अंदर एक डिव के अंदर रख दिया, साइड बार को अलग रख दिया, कंटेंट को अलग कर दिया, तो वो इस तरीके से अपन अलग अलग डिव्स के अंदर, डिव मतलब क्या, डिव मतलब एक डिब्बा, डिब्बा समझते हैं ना अपन, जैसे किचन में अपने पास डिब्बे नहीं होते, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंटेनर, जिसके अंदर अलग अलग सामान होते हैं, तो वही डिब्बा ही एक तरीके से। क्लियर इतना, समझ गए। ये वाला टाइप मतलब वेबसाइट्स पे ज़्यादा देखा जाता है, हाँ वही अभी करेंगे ना उसको, वही इसी इसमें ज़्यादा काम आएगा। देखो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेव मतलब ये दिख रहा है, एक डेव के अंदर एक हेडिंग ली और एक पैराग्राफ लिया, तो दूसरे डेव के अंदर फिर एक दूसरी हेडिंग और एक पैराग्राफ, तो ये ग्रुप रिलेटेड, मतलब एक ग्रुप हो गया ना, ये दो का एक पैर हो गया, उसको अपन ने इस तरीके से दिखा दिया, फिर ये दो का एक पैर हो गया। क्लियर इतना।
और अगर आप इसको लेकर के चलेंगे कहाँ पर, इस टाइप से मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ, जिससे मैं यहाँ पर गया, ये देखिए यहाँ कैसा आएगा, दिख रहा है, यहाँ तो नॉर्मली दिखेगा वो हेडिंग, बट उसको जब आप पेज को इंस्पेक्ट करके देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ और उस पेज को मैंने इंस्पेक्ट किया, यहाँ राइट क्लिक करके अपने इंस्पेक्ट किया और फिर बॉडी के अंदर गए अपनी, अब देखिए यहाँ पर जाएंगे, दिख रहा है, तो एक डिव है, दूसरा डिव है, तो 2 डिव, इतना क्लियर है, समझ में आ पा रहा है, ये दिख रहा है पूरा ब्लॉक साइड, ये सब आ गया, अलग अलग फॉर्म आ गया अपने पास, एक पैटर्न आ गया है, सब अलग अलग, क्लियर इतना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बाकी फिर आपको जैसे अगर आपको बनाना हो यहाँ पे है ना, जैसे वही एक पेज का टाइटल सेक्शन बनाना हो तो यूज़ कर सकते हैं, नेविगेशन लिंक बनाना हो तो वो एक साथ ग्रुप में दिखा सकते हैं, फिर वही प्रोफाइल इन्फो दिखाना हो तो वो एक साथ दिखा सकते हैं, या फिर आपको वही कोई अगर फॉर्म बनाना हो तो उसको एक पूरे डिव के अंदर दिखाना है तो वो अपन कर सकते हैं, मतलब जितनी चीज़ें पढ़ी सबको अपन सेपरेटली समझिए, आप ग्रुपिंग इन्फॉर्मेशन को आप एक साथ दिखाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, आर्टिकल दिखाना है कोई, या फिर कुछ फूटर वगैरह बना रहे हो तो इस टाइप से अपन दिखा सकते हैं, क्लियर है ना, मतलब कुल मिला के सेक्शन में डिवाइड करना है। ये देखो एक एग्जांपल यहाँ पर क्या दे रखा है, ये कॉपी कर लेते हैं उसको, एक हेडर का सेक्शन दिख रहा है, ये हेडर है और हेडर को किसके अंदर रखा है, एक डिव के अंदर, इतना इतना है ना, फिर मेन है तो मेन के अंदर भी यहाँ पे देखो सेक्शन, एक सेक्शन तो बना रखा है, सेक्शन टैग अभी पढ़ा नहीं है अपन ने, क्या उसको मत देखो, बस आप इतना समझ सकते हो डिव के अंदर दिख रहा है, डिव के अंदर इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। वो जब अपन बनाएंगे अभी CSS में ज़्यादा यूज़ होगा, तो अभी तो माइंड करने की जरूरत नहीं इसको, ये चीज़ें क्लियर इतना, और कुछ डाउट? बाकी फिर स्पेन भी सेम डिव जैसे ही है, बट वो इनलाइन होता है, एक ही लाइन में दिखाई देता है, तो स्पेन इज यूज्ड फॉर सेलेक्ट और मार्क अ स्मॉल पार्ट ऑफ टेक्स्ट इनसाइड अ लाइन विदाउट ब्रेकिंग लाइन, है ना, एक ही लाइन में पहली बात तो आएगा तो लाइन ब्रेक होगी नहीं, और फिर अगर आपको कोई स्मॉल पार्ट या टेक्स्ट का उसमें अगर कुछ चेंजेस करवाना है तो अपन यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रुपिंग टेक्स्ट सो यू कैन स्टाइल और चेंजिंग इट इज़ लेटर जावास्क्रिप्ट और CSS। हाँ, एक ब्लॉक लेवल के अंदर एक इनलाइन चल जाता है, कल बताया था ना मैंने, वो अपन कर पाएंगे इससे। देखिए अब यहाँ पर एक सिंपल डेफिनेशन दे रखी है कि स्पैन यूज्ड टू मार्क अ पार्ट टेक्स्ट इनसाइड अ पैराग्राफ और हेडिंग सो दैट यू कैन स्टाइल और कंट्रोल जस्ट दैट पार्ट, है ना, वो अपन कर सकते हैं, ठीक है। inline element it doesn't change appearance by default, मेनली यूज्ड CSS और जावास्क्रिप्ट ही उसी में यूज होगा, है ना, अब इतना कोई काम का नहीं है अपने, देखो यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ पे चालू है, यहाँ पे खत्म हुआ, अब दिस इज सिलेक्टेड वर्ड इनसाइड सेंटेंस, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बट इसको सिलेक्टेड को कहाँ दिखाया अपन ने, स्पेन पे, क्यों दिखाया, क्योंकि हमको हो सकता है इस पर कुछ वर्क करना हो सिलेक्टेड पे, तो वो CSS के थ्रू अपन इस पर कुछ वर्क कर, या जावास्क्रिप्ट के थ्रू करवा सकते हैं, तो वो स्पेन इसके अंदर लगा देंगे ऐसा, तो वो एक अलग मतलब टारगेट हो जाएगा स्पेन, ऐसे कर सकते हैं, ये इतना कई सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है, ये अपन कर सकते हैं, उसको मैं शेयर कर देता हूँ, बाकी मेरे जो बच्चा हुआ उसको कल अपन कंप्लीट कर देंगे, तो ये अपना HTML फिनिश हो जाएगा, फिर अपन CSS स्टार्ट करेंगे, है ना।